माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी रस मीठा सा झरना है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया कलेवा है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का महत्व इस दुनिया में कम नहीं हो सकता और माँ जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। परमात्मा की इस अप्रतिम कृति के अपनी संतान के प्रति असीम प्रेम को व्यक्त करती है ये भाव भरी कहानी। एक माँ को अपने नवजात को देखने की कितनी उत्सुकता होती है, वैसी उत्सुकता इस माँ को भी थी। लेकिन नर्स ने जैसे ही उसकी गोद में बच्चा रखा, उसका दिल धक से रह गया। भगवान ने ये कैसी क्रूरता दिखाई थी, बच्चे के कान ही नहीं थे। खैर, उसने और उसके पति ने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। यह पता चला कि बच्चा सुन तो सकता है, लेकिन उसके कान का बाहरी हिस्सा नहीं है। बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, फिर भी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। वह परेशान रहता था। पिता अपने बेटे के साथ चिकित्सकों के चक्कर काटते थे। आखिर एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। एक चिकित्सक ने कहा कि इस समस्या का हल है। उसने कहा, अगर कोई अपना इसे कान देता है तो मैं उन्हें आपके बेटे के कानों की जगह लगा दूंगा। तलाश आरंभ हुई। आखिर कई महीनों के बाद पिता ने बेटे से कहा कि वह अस्पताल चलने के लिए तैयार हो जाए। उसे कान देने वाला मिल गया है। ऑपरेशन सफल रहा। बच्चे के कान लग गए। अब उसकी खूबसूरती परिपूर्ण हो गई। वह अक्सर अपने पिता से पूछता कि वह कौन है जिसने उसका जीवन बदल दिया। लेकिन पिता कहते कि दान देने वालों की यह शर्त है कि उसे यह बात नहीं बताई जाए। वक्त बीतता गया। बेटा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। बुढ़ापे ने उसकी मां छीन ली और पिता भी मृत्यु शैया पर आ गए। पिता ने एक दिन बेटे से कहा कि बस अब मैं भी एक दिन गुजर जाऊंगा तो तुम्हारे मन में यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि तुम्हें कान किसने दिए। बेटा, ये तुम्हारी मां के कान हैं। उसके घने बालों के कारण तुम कभी यह जान ही नहीं पाए कि उसके कान नहीं है। यह सुनकर बेटे की आंख से आंसू बह चले। शायद वह यह समझ गया था कि वास्तविक सौंदर्य शारीरिक नहीं बल्कि आंतरिक होता है। असली प्रेम वह नहीं होता जो करके जताया जाए, बल्कि वह होता है जो किया जाए और उसका जिक्र भी कभी नहीं आए। आप इस मातृ दिवस पर अपनी माता के प्रेम को अपने जीवन की थाती बनाएंगे ना?